राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई घटना ने दिल्ली में हुए तंदूर कांड की कड़वी यादें ताजा कर दी है। यहाँ एक नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया गया और फिर उसे कोयले की भट्टी में जला दिया गया। इस घटना की अलवर में भी चर्चा है और प्रबुद्ध वर्ग ने ऐसे हैवानों को बेहद सख्त सजा की मांग की है। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों के आरोप विपक्ष भाजपा की तरफ से तो लगते ही रहे हैं, लेकिन समय समय पर सामने आ रही घटनाएं इसकी पुष्टि भी कर रही हैं। भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा में हुई हैवानियत सभी को शर्मसार कर रही है। यहाँ एक नाबालिग लड़की 2 अगस्त को बकरियां चराने गई थी। जब शाम तक वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन बालिका के अवशेष एक भट्टी से बरामद हुए। चारों आरोपी कालबेलिया जाति के हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उधर इस घटना ने दिल्ली के उस तंदूर कांड की याद ताजा कर दी है जिसमें एक युवती की हत्या कर तंदूर में जला दिया गया था। वहीं भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा में 14 वर्षीय नाबालिग से गैंग रेप कर उसे कोयला भट्टी में जलाने की घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा का कहना है कि भट्टी में चांदी का कड़ा और बालिका की चप्पल मिलने से मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। बच्चियों के साथ रेप आए दिन जिस प्रकार गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, कल की घटना देखिए ज्वलंत, कल की भीलवाड़ा के अंदर किस प्रकार एक मासूम बच्ची 14 साल की जो अपने बकरियां चरा रही थी, उसको कालबेलियों ने देखकर उसको बेचारी बच्ची को पकड़कर, जब परिवार के लोग उसको ढूंढते ढूंढते पूरे दिन परेशान हो गए, जब रात को उन्होंने ढूंढना फिरना चालू किया, जब देखा वहाँ एक चांदी का कड़ा और वहाँ जो भट्टी लग रही है कोयले की, जो नाजायज़ हैं, जो अनैतिक तरीके से, जिसमें के अंदर पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छी तरह पता है, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के नेताओं को पता है कि हमारी इस तरह की भट्टियाँ चल रही हैं, जिन भट्टियों को पूर्व में भी मीडिया के द्वारा कई न्यूज़ चैनलों में बताया गया, ये हरे पेड़ काटते हैं और उससे कोयला बना के बेचते हैं और इस तरह का व्यापार करते हैं जो अनैतिक है। वो भट्टियाँ चल रही थी, उन भट्टियों के अंदर उस बच्ची को जला दिया, फूंक दिया, उसकी मात्र हड्डियाँ बची और यदि आज चांदी का कड़ा, यदि चप्पल नहीं मिलती तो उस बच्ची का कोई पता ही नहीं पड़ पाता। अपराधी वहाँ से भाग गए। मैं गहलोत सरकार से कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप राजस्थान के अंदर इस अपराध को रोकिए। कांग्रेस सरकार एक तरफ संसद के अंदर मणिपुर की घटना पे इतना तगड़ा बवाल मचा रही है और अपने राजस्थान के अंदर नहीं देख रही कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। पूरे भारत देश के अंदर महिलाओं से उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंग की घटनाएं राजस्थान नंबर 1 है। इसे संभालने, अपने राजस्थान को अपराध मुक्त करने का काम करें। वहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े महादेव प्रसाद राजौरिया के अनुसार ऐसी घटनाओं को शर्मनाक कहा जाएगा। वहीं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है। प्रदेश ही नहीं, देश के बद से बदतर हो चले हैं और आम आदमी कहीं पर भी महफूज नहीं है। खासतौर से हम बात करें महिलाओं की, बच्चों की, छोटी बच्चियों की, हमारी बेटियों की, तो सुरक्षित नहीं है। ये जो कृत्य हो रहा है इसको सरकार तुरंत प्रभाव से रोके, ऐसे कड़े कदम उठाएं जिनसे अपराधियों पर अंकुश लगे, अपराध को तुरंत रोका जाए और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये जो मानवीय मूल्यों का जो अभ्यास हो रहा है, इस पर भी सरकार और समाज को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। अभी सरकार को अगर हम देखें राजस्थान में तो सारे ही स्तर पर फेल है। मतलब यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची हुई नहीं है। अब मंत्री और सरकार किस उसमें लगी हुई है वो ये लोग जाने, लेकिन अभी जवाबदेही इनकी नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता को आगे आकर हमारी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। उनको जो नैतिक मूल्यों में हास हो रहा है उनको उनसे चर्चा करनी चाहिए और बाकायदा उनको ये बताना चाहिए कि भाई इसकी ये नुकसान और ये फायदा है। तब जाकर हर गली में, हर मोहल्ले में हम हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को इस बारे में समझाएंगे, तब जाकर हम इनको सुरक्षित कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें जागृत हों और सरकार ऐसे कृत्यों पर शीघ्र अंकुश लगाए। उधर एडवोकेट राजश्री अग्रवाल ने बताया कि महिला आयोग भी ऐसी घटनाओं को लेकर ठोस कदम उठाए, साथ ही आमजन को जागरूक करने की भी जरूरत है। देखिए, मेन चीज़ ये कि केवल कानून बनने से कुछ भी नहीं होगा। कानून तो काफ़ी सख्त बनाए हुए हैं, उसको जो एप्लीकेशन करने वाली जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारी अदालतें हैं और चाहे मतलब क्या बोलते हैं हम वकील समाज हैं,
जब तक उसका एप्लीकेशन ईमानदारी से नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और दरिंदगी की तो हद ही है कि आज आदमी केवल ये नहीं कह सकते केवल उसने हवस के लिए ऐसा किया, उसके बाद उसको मारा, और मारा भी इतनी गंदी तरीके से कि जिसका आदमी सोच नहीं सकता। मतलब पहले कभी कहा जाता था कि शायद राक्षस वगैरह होते थे, वो ऐसे करते थे। आज हम लोग ही मतलब हम लोगों में से ही राक्षस बने हैं। किसी मतलब लेडीज़ का तो वो बेटा ही होगा ना, किसी का भाई भी होगा, किसी का पति भी होगा, और वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा अपने को अपन कहते हैं इतना मतलब हमारा देश जो है धार्मिक है, ये लोग भी बहुत कट्टर हैं। फिर उसके बाद मतलब आज दूसरी समुदाय के लोग भी कहते हैं हम अपने धर्म को बहुत मानते हैं, चाहे ईसाई में देखें, चाहे अपन मुस्लिम में देखें या जाट वगैरह कोई भी देखें। लेकिन आज मुझे लगता है इन सब ये तो केवल एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली चीज़ है। बाकी मेन चीज़ है आदमी का चारित्रिक पतन बहुत ज़्यादा हो चुका है। चारित्रिक पतन जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसमें राक्षस तत्व ज़्यादा आ गए, पाश्विक तत्व ज़्यादा आ गए हैं, जो क्या बोलते हैं आदमी को पता नहीं समूल खा जाना चाहता है। क्या बात है। तो इस तरीके से अगर होने लगा तो मतलब लड़कियों का क्या भविष्य रहेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, आप सकारात्मक अगर मान लो किसी चीज़ का नारा देते हो या कैंपेन चलाते हो तो उसके लिए सकारात्मक प्रयास भी तो होने ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको वॉलंटरीज वगैरह तैयार करने हैं, या अगर मान लो पुलिस वगैरह के बस में नहीं है इस तरीके हर चीज़ में कोई भी आप वो उठा लीजिए। केवल लड़कियों का ही मैटर नहीं है, कई बातों में तो यहाँ तक होता है कि पहले से चेतावनी होती है और उसके बावजूद वो कांड हो जाते हैं और हम लोग उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे। फिर हमारी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज क्यों रखी हुई हैं, क्यों इतना खर्चा हम उठा रहे हैं। आज हर आदमी चाहे वो नमक से रोटी खा रहा हो, वो इनको पेमेंट करने के लिए टैक्स तो भर ही रहा है ना। आज ये नहीं है कि केवल इनकम टैक्स पेयर है, हम हर चीज़ जो खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। बिजली हम ले रहे हैं तो बिजली में भी कितनी तरह के सेस कितनी तरह के टैक्स लग रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये इसके प्रति जिम्मेदारी होना हमारे एक बहुत बड़े मतलब कहते हैं कि विचारण की ज़रूरत है कि मतलब सरकार भी इस तरीके के सोचे, थोड़ा जुडिशरी भी सोचे, थोड़ा पुलिस वगैरह के मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है हर जगह अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो है कि उन लोगों को मिल करके और एक अच्छी मतलब आज हम पुराने कानूनों से चलेंगे तो नहीं होगा। आज मान लो हमारे पुराने कानून जो कि IPC वगैरह हैं 200 साल पुराने बने हुए हैं उनसे हम चल रहे हैं तो उससे नहीं। आपको एप्लीकेशन भी उतनी ही फॉरवर्ड रखनी चाहिए। हमेशा ये होता है अपराधी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, शातिर होता है, और हम उसके बाद अपने कानून वगैरह काटते छाड़ते। तो मेरा कहने का मतलब ये इंटेलिजेंस यही होता है कि हम उसकी व्यवस्था करें, उसके लिए विश्लेषण करें। जो आप बात पूछ रहे हैं इसके लिए पूछा जाए, पूरे राजस्थान में विश्लेषण होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और महिला आयोग क्या कर रहा है, महिला आयोग जगह जगह पे सेमिनार करे ना, बातों को ले ना, इनपुट तो ले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं कोई नहीं, सब बस अपने राजभोग में लगे हुए हैं किसी। कुल मिलाकर महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ते ऐसे अपराध समाज को शर्मसार कर रहे हैं।